हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3। बट उससे पहले बात कर लेते हैं थ्योरम नंबर 10.8 के बारे में। इसके अंदर हमें कहा गया है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक आर्क ने, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आर्क हमारे पास है जिसको हम नाम दे सकते हैं ए बी। तो अगर ये आर्क सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाती है, सर्कल का सेंटर अगर ओ है तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए ओ बी। और यही आर्क सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक एंगल बनाती है इस तरह से, और मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया है, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये एंगल सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनाए गए एंगल यानी कि एंगल ए पी बी का डबल होगा, इसका ट्वाइस होगा। यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए पी बी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो सेंटर वाला जो एंगल है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट वाले एंगल से हमेशा डबल ही होगा। तो इसका यूज़ हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के इन तीनों सम्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5। तो यहाँ पर फर्स्ट सम है, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल with center O such that angle BOC equals to 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक सर्कल हमारे पास है और सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं A, B, C, और इस सर्कल का सेंटर है O। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो एंगल BOC है, एंगल BOC यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट है 30 डिग्री। इसी के साथ एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री का। इसके बाद हमें आगे कहा गया है कि इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी और सी से अलग एक और पॉइंट को मार्क किया गया है जिसका नाम है पॉइंट डी। तो हमें यहाँ पर इस एंगल ए डी सी को, आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमें इस एंगल ए डी सी को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको थ्योरम नंबर 10.8 में बताया था कि सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कल के किसी भी दूसरे पॉइंट पर बने हुए एंगल से हमेशा डबल ही होता है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं, एक एंगल है 60 और एक एंगल है 30, तो इस तरह से 60 प्लस 30 इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल की आर्क है ए सी, इस आर्क ने सर्कल के सेंटर ओ पर जो एंगल बनाया है वो एंगल है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये होगा कि इसी आर्क ने सर्कल के पॉइंट पर यानी कि पॉइंट डी पर जो एंगल बनाया है, ये पॉइंट, इसका नाम है डी। तो अगर यहाँ पर सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल बना है अगर ये 90 डिग्री का है, दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल ADC बनेगा वो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। क्योंकि थ्योरम नंबर 10.8 में कहा गया था कि सेंटर का जो एंगल है वो इस वाले एंगल का डबल होता है। तो अगर सेंटर का एंगल 90 है यानी कि ये एंगल सेंटर वाले से हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसके सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं, we have angle BOC equals to 30 डिग्री, एंगल AOB equals to 60 डिग्री। तो यहाँ पर इस कंप्लीट एंगल AOC को फाइंड करने के लिए, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, हम यहाँ पर AOB यानी कि 60 एंड BOC यानी कि 30 इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे और इन दोनों का सम आ जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद हम थ्योरम नंबर 10.8 की स्टेटमेंट को लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी कि आर्क ने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया है इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया है
और जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनाया है, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट के एंगल से डबल होगा। यानी कि जो एंगल AOC होगा वो एंगल ADC का डबल होगा। अब हम यहाँ पर इस 2 को राइट हैंड साइड में डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ADC इक्वल्स टू 1/2 इंटू AOC। और हमने अभी फाइंड किया था कि AOC की जो वैल्यू है वो 60 + 30 यानी कि 90। और जब 1/2 को हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 90 45 पर कैंसिल हो जाएगा और हम ये कह सकते हैं कि एंगल ADC की वैल्यू है 45 डिग्री। इसके बाद सम नंबर 2, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि सर्कल की जो एक कोड है वो सर्कल की रेडियस के ही इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्कल में जब हम सर्कल की बाउंड्री पर इस तरह से 2 पॉइंट को मार्क करते हैं तो सर्कल के इस पार्ट को हम बोलते हैं सर्कल की आर्क, और जो आर्क छोटी होती है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो आर्क बड़ी होती है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर सर्कल के अंदर एक कोड सर्कल की रेडियस के ही इक्वल है तो वो कोड सर्कल की माइनर आर्क एंड मेजर आर्क पर जो एंगल बनाएगी वो दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर है O। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कोड को ड्रॉ किया है। आपको पता है कि सर्कल की बाउंड्री पर किसी भी 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं सर्कल की कोड। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक कोड ड्रॉ की है, इस कोड का नाम है AB। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो सर्कल की कोड है वो सर्कल की रेडियस के ही इक्वल है। यानी कि अगर हम सेंटर से A एंड B को ज्वाइन करते हैं तो OA एंड OB ये इस सर्कल की रेडियस होंगी। यानी कि जो इसमें AB है वो OA और OB के इक्वल होगा। यानी कि इस तरह से यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल का मेज़रमेंट 60 डिग्री होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेंटर पर जो एंगल बना है वो एंगल है 60 डिग्री का, जिसका नाम है एंगल AOB। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जब हमने ड्रॉ किया था सर्कल की कोड यानी कि AB को, तो यहाँ पर ये जो आर्क बनी है ये है सर्कल की माइनर आर्क, और ये जो आर्क है ये है सर्कल की मेजर आर्क। तो हमें ये बताना है कि इस कोड ने यानी कि इस AB ने सर्कल की मेजर आर्क पर जो एंगल बनाया है इस एंगल को हमें फाइंड करना है, यानी कि एंगल ACB को फाइंड आउट करना है। और हमें ये भी बताना है कि इस कोड ने यानी कि AB ने सर्कल की माइनर आर्क पर जो एंगल बनाया है उस एंगल को भी हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर उस एंगल का नाम है ADB। तो इस तरह से इन दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है हमें, जिनमें से एक का नाम है ACB और दूसरे का नाम है ADB। तो इसके सॉल्यूशन में अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB। तो यहाँ पर OA एंड OB ये दोनों उस सर्कल की रेडियस हैं और AB उस सर्कल की कोड है। और हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि सर्कल की कोड उसकी रेडियस के इक्वल है। यानी कि इस तरह से वो जो ट्रायंगल बनेगा OAB वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि हम एंगल AOB को 60 डिग्री का एंगल कह सकते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने डायग्राम में बताया भी था। इसके बाद हम यहाँ पर थ्योरम नंबर 10.8 की स्टेटमेंट को लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल।
आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि सर्कल की आर्क ने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया, यानी कि एंगल AOB, ये एंगल सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर बनाए गए एंगल यानी कि ACB का डबल होगा। अब हमें यहाँ पर ये पता है कि एंगल AOB की वैल्यू है 60 डिग्री, और अगर हम इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर आते हैं तो इस तरह से हमारे पास एंगल ACB की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से 60 को हम डिवाइड करेंगे यानी कि 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ACB का जो मेज़रमेंट है वो है 30 डिग्री। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। इसके बाद हमने यहाँ पर इस 2 को AOB के डिवाइड में लिख दिया। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट बन जाएगी, जब हम 2 को यहाँ पर लेकर आएंगे, कि 1/2 एंगल AOB, और दूसरी साइड में सिर्फ बचेगा एंगल ACB। तो एंगल ACB को यहाँ पर हमने लिख दिया है एंड 1/2 एंगल AOB को यहाँ पर हमने लिख दिया है। और एंगल AOB की वैल्यू, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने इसको कहा था 60 डिग्री। तो AOB की जगह पर जब हम 60 को पुट करेंगे और 2 से 60 को डिवाइड हम कर सकते हैं 30 डिग्री पर, तो इस तरह से एंगल ACB की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इसके बाद अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने एंगल ACB को फाइंड आउट किया है कि ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री का, जो कि सेंटर पर एंगल 60 का बना था, और ये जो एंगल है वो 60 का हाफ होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया था 30 डिग्री। इसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ADB को, यानी कि इस एंगल को। तो ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल का हाफ होगा। तो इसका मतलब है कि पहले हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना होगा, और ये जो एंगल यहाँ पर अभी मैंने हाईलाइट किया है ये एंगल AOB का रिफ्लेक्स एंगल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एंगल AOB 60 डिग्री का है, तो एंगल AOB का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए या किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो जब हम 360 में से इस 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 300 डिग्री का, यानी कि ये जो एंगल हाईलाइट किया गया है इस एंगल की वैल्यू है 300 डिग्री। और एंगल ADB इसी 300 डिग्री का हाफ होगा। तो यानी कि हम अब आगे ये कह सकते हैं कि जो एंगल ADB है वो 300 डिग्री का हाफ यानी कि 150 डिग्री होगा। तो इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ADB एंगल AOB के रिफ्लेक्स का हाफ है, और एंगल AOB का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हमने 360 में से 60 को माइनस किया यानी कि 300, और जब इसको हम 1/2 यानी कि 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ACB है 30 डिग्री और एंगल ADB है 150 डिग्री, और यही दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने थे। तो सर्कल में जो कोड हमने ड्रॉ की थी AB, इसने सर्कल की मेजर आर्क पर एंगल बनाया है 30 डिग्री का, और इसने सर्कल की माइनर आर्क पर एंगल बनाया है 150 डिग्री का। तो ये दोनों इस सम के आंसर हैं। इसके बाद सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इन द फिगर PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंगल PQR ये है 100 डिग्री का, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O एंड वी हैव टू फाइंड एंगल OPR। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमें फाइंड आउट करना है एंगल OPR, यानी कि इस एंगल को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR, कि अगर हम POR का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करते हैं तो एंगल PQR का डबल हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम नंबर 10.8 में मैंने आपको बताया था कि सर्कल के अंदर
जब किसी कोड से सर्कल के सेंटर पर एंगल ड्रॉ किया जाता है तो सेंटर पर ड्रॉ किया गया एंगल उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किए गए एंगल से हमेशा डबल होता है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आर्क है जिसका नाम है पी आर, तो इस पी आर ने सर्कल के एक पॉइंट क्यू पर एंगल बनाया है 100 डिग्री का, और इसने सर्कल के सेंटर पर ये वाला एंगल बनाया है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, और इस एंगल को हम कह सकते हैं कि ये एंगल पी ओ आर का रिफ्लेक्स है। तो पी ओ आर का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम इस पी क्यू आर का डबल करेंगे, यानी कि हम इस 100 का डबल करेंगे। तो जब हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 200 डिग्री का, इस तरह से। और अब अगर हम एंगल पी ओ आर को फाइंड आउट करते हैं, अब देखिए कि अभी हमने एंगल पी ओ आर के रिफ्लेक्स को फाइंड आउट किया है, ये है 200 डिग्री का। और अगर हम एंगल पी ओ आर को यानी कि इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं तो हमें 360 में से इस 200 को माइनस करना होगा, और 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये एंगल आ जाएगा 160 डिग्री का। जैसे कि आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, तो अगर उसमें से एक पार्ट 200 है तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 160 डिग्री का। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नाउ एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री। तो अब इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ पी आर, इस ट्रायंगल के अंदर ओ से लेकर पी तक ये सर्कल की एक रेडियस है, एंड ओ से लेकर आर तक ये भी सर्कल की एक रेडियस ही है। और आपको पता है कि सर्कल के अंदर हम जितने भी रेडियाई ड्रॉ करते हैं उन सभी की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि ओ पी एंड ओ आर ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो एंगल ओ पी आर है वो एंगल ओ आर पी के इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल ओ पी आर में अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, यहाँ पर है O, यहाँ पर है P और यहाँ पर है R। और जैसे कि भी आपको पता है कि हमने एंगल पी ओ आर को फाइंड आउट किया था 160 डिग्री का, और अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स कि एंगल P एंड एंगल R भी एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएंगे। और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उस 180 में से ये एक एंगल आ गया 160 का, इसका मतलब है कि बाकी के जो दो एंगल बचे हैं P एंड R, इन दोनों का सम हो जाएगा 20 डिग्री। और अगर ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो दोनों का अलग अलग मेज़रमेंट हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल 10 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 10, 10 एंड 160, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आपको तीनों का सम मिल जाएगा 180 डिग्री। तो अब आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी ओ एंड ओ आर ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियाई हैं, इसलिए इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। अब यहाँ पर अगर एक एंगल पी ओ आर 160 डिग्री का है तो बाकी के जो दो एंगल हैं वो बचेंगे 10 डिग्री के। तो यानी कि एंगल ओ पी आर भी 10 डिग्री का होगा एंड एंगल ओ आर पी भी 10 डिग्री का ही होगा। और तभी उस एंगल के जो तीनों एंगल होंगे, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया था यानी कि ओ पी आर, उसका मेज़रमेंट है 10 डिग्री। तो ये थे एक्सरसाइज 10.5 के सम नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।